स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलते बोर्ड की तरफ। देखिए, आवाज़ जा रही ना हमारी? जी। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप, एक टाइप का सेंटेंस का जितना डिग्री चेंज कर सकते थे कल हम लोगों ने वो सारा पढ़ा। ठीक है, उसमें पॉजिटिव डिग्री से हम लोगों ने कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाया था। बोले सुपरलेटिव डिग्री सर? तो देखिए, जब सिर्फ दो चीज़ों के बीच में तुलना हो रही हो, कंपैरिजन हो रहा हो, तो हम लोग उसको सुपरलेटिव नहीं बना सकते। लेकिन आज जिस टाइप का हम सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं उस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग वैसा कर पाएंगे कि सुपरलेटिव भी बना पाएंगे। ठीक है, इस टाइप का पहचान है नो अदर। ठीक है, नो अदर स्टूडेंट of the class is as good as राम। ठीक है, अगर आप इस वाक्य का हिंदी समझना चाहें तो हम हिंदी बताना चाहेंगे कि इस क्लास का कोई भी दूसरा लड़का राम के जितना अच्छा नहीं है। गौर से देखिएगा इस वाक्य को। इस क्लास का कोई भी दूसरा स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है जितना राम। उतना अच्छा नहीं है जितना राम। है ना? नहीं कहाँ से आया? नहीं वर्ड क्यों आया? क्योंकि इसमें शुरू में ही नो लगा हुआ था। खैर, अब आप अच्छे से देख पाते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, हाँ या ना? इसको हम लोग, जी, इसको हम लोग कॉम्पेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझिए। ठीक है, इसका एकदम फॉर्मूलेटिक तरीके से पहले बता दे रहे हैं कि सबसे पहले राम को ले आइए, वर्ब लगा दीजिए। ये जो आपका दिख रहा है ना पॉजिटिव डिग्री वाला मसला, यहाँ पर इसको कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदलिए तो गुड का बेटर हो जाएगा और कॉम्पेरेटिव डिग्री हो चुका है इसलिए देन लगेगा। और आपको यहाँ जो दिख रहा है ना नो अदर, ठीक है, ये तो आपको पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदल गया। ये जो नो अदर वाला मसला दिख रहा है ना, ये पूरा नो अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये पूरा को उठा के यहाँ कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए एनी अदर के साथ। तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कर देंगे तो हो जाएगा एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, बस इतना सा। अब आप पूछेंगे कि सर नो अदर का आपने एनी अदर क्यों कर दिया? ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य यदि अफर्मेटिव रहे तो कॉम्परेटिव डिग्री को निगेटिव कर देंगे, और अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य पहले से ही निगेटिव है तो कॉम्परेटिव डिग्री में आके उसको अफर्मेटिव कर देंगे। तो यहाँ नो नो के लगे रहने की वजह से निगेटिव था, इसलिए उसको अफर्मेटिव करने के लिए नो की जगह एनी करना पड़ा। आप इस यहाँ पर ऑल भी कर सकते थे, ऑल। तो फिर ऑल अदर जब लिखते तो ऑल के साथ तो आपको पता है ना कि प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स लिखना पड़ता ऑफ द क्लास। जितना ऊपर वाला सही है उतना नीचे वाला सही है। राम इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, राम इज बेटर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। चूंकि आपने यहाँ पर ऑल लगाया है तो आप ध्यान रखें कि आप यहाँ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ एनी लगाया है तो आप यहाँ सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी।
अब आप मन में सोचेंगे कि ठीक है, कॉम्पेरेटिव डिग्री का क्या हिंदी हुआ। आप चाहें तो यही हिंदी लिख दे सकते हैं, इक्वली बराबर सही होगा। आप चाहें तो इसके शब्दों के हिसाब से हिंदी लिख सकते हैं जो सूटेबल हिंदी लगे। तो इसका लग रहा है कि राम इस क्लास के किसी भी दूसरे छात्र से बेहतर है। राम इस क्लास के किसी भी दूसरे छात्र से बेहतर है। इस क्लास के किसी भी दूसरे छात्र से बेटर है, नहीं बेहतर है। अब आप अच्छे से देखेंगे तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों का हिंदी अलग है लेकिन सेंस सेम है। उसी तरह से ये पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस और कॉम्पेरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस का अंग्रेजी लिखने का तरीका अलग है लेकिन दोनों का सेंस बिल्कुल एक ही है। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं कि नहीं। हाँ, चूंकि इसमें कंपैरिजन दो से ज़्यादा हो रहा है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच है, क्लास के किसी भी दूसरा छात्र और राम। तो राम तो एक है, क्लास में क्या एक ही और छात्र होगा? नहीं, एक से ज़्यादा होंगे सामान्यतः। तो कंपैरिजन दो से ज़्यादा लोगों के बीच हो गई, तो आप इसको सुपरलेटिव में भी बदल सकते हैं। इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आप यदि हम बोल रहे हैं कि राम इस क्लास के किसी भी दूसरे छात्र से बेहतर है, मतलब राम सबसे अच्छा है। राम इज द बेस्ट स्टूडेंट of the class, of the class। राम इस क्लास का सबसे अच्छा छात्र है। राम इस क्लास का सबसे अच्छा छात्र है। बताएंगे क्या यहाँ तक स्पष्ट हो पाया है सब लोगों को या दिक्कत है? पॉजिटिव डिग्री का एक वाक्य दे रहे हैं, इसको आप कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव में अपने से बदलने की कोशिश कीजिए। नो अदर क्रिकेटर ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज सचिन। ठीक है, आपको इसको कॉम्पेरेटिव में भी बदलना है और आपको इसको सुपरलेटिव में भी बदलना है। आपका समय शुरू होता है अब, समय समाप्त हुआ। ठीक है, आपने प्रयास किया होगा। देखिए इसका बनेगा कॉम्पेरेटिव डिग्री, सचिन इज बेटर देन एनी अदर क्रिकेटर ऑफ इंडिया। जब हम ऐसा बोलते हैं तो आप यहाँ चाहें तो एनी के जगह ऑल का भी उपयोग कर सकते हैं और यहाँ फिर क्रिकेटर की जगह क्रिकेटर्स का उपयोग करना होगा, प्लूरल नाउन। ठीक है, आई होप कि ये सबका सही हुआ होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इसका होगा सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, सीधा सीधा बन गया।
ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। इसमें पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, नो अदर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान इज एज ग्रेट एज सचिन। ठीक है, जब हम ऐसा लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर से सचिन की, और सचिन पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया का है। यानी यहाँ दो अलग अलग ग्रुप में कंपैरिजन हो गया। जब दो अलग अलग ग्रुप में कंपैरिजन हो गया तो अदर का उपयोग गलत माना जाता है। सिर्फ अदर हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा नो क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान इज एज ग्रेट एज सचिन। ठीक है, आपको इसको भी कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है और सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, आपको 60 सेकंड का समय दिया जाता है। अब हो चुका, उम्मीद है आपने प्रयास किया होगा। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, सचिन इज ग्रेटर देन एनी अदर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फिर यहाँ वही बात आ गई कि पाकिस्तान एक अलग ग्रुप है और हम सचिन की कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रहे हैं जो कि इंडिया के ग्रुप से है सचिन। तो दो अलग ग्रुप आ गया, इसलिए अदर का उपयोग गलत होगा पूरी तरह से। यहाँ अदर का उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री बनाने आएंगे। नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ कंपैरिजन दो ग्रुप के बीच में हो रहा है, और जब दो ही लोग हों तो फिर आप नहीं बना सकते सुपरलेटिव, वो कंपैरेटिव तक ही रह जाएगा। आई होप की चीज़ें क्लियर है। हम आगे बढ़ेंगे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ाएंगे पढ़ाई को। अब जो हमारे पास सेंटेंस आएगा पॉजिटिव डिग्री का, वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। इस टाइप में वेरी फ्यू का उपयोग होता है। वेरी फ्यू क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज सचिन। ठीक है, इस वाक्य का अगर आप हिंदी समझना चाहते हैं तो इस वाक्य का हिंदी है, भारत के बहुत कम क्रिकेटर्स, भारत के बहुत कम क्रिकेटर्स उतने अच्छे हैं, उतने अच्छे हैं। ग्रेट का मतलब महान भी होता है, ग्रेट का मतलब अच्छा भी होता है। कोई अपना काम अच्छे से कर रहा हो, ग्रेट है तो महान नहीं, अच्छा है। ठीक है, और कोई बहुत परोपकार का, जन कल्याण का काम कर रहा है, अपना स्वार्थ त्याग के काम कर रहा है, अपना कष्ट झेल के भी दूसरों का भला कर रहा है, तो ग्रेट मने अच्छा तो है ही, वहाँ ग्रेट मने महान भी हो सकता है, होता है। भारत के बहुत कम क्रिकेटर्स उतने अच्छे हैं ठीक है जितना सचिन। ठीक है, देखिए वेरी फ्यू इसका पहचान है। वेरी फ्यू के अर्थ में हिंदी में क्या रहा है? बहुत कम। ठीक है, अगर आप इसका कॉम्पेरेटिव बनाना चाहते हो बिल्कुल बनाओ, लेकिन इसका मतलब क्या निकलेगा? आप एक तरह से कह सकते हो कि भारत के बहुत कम क्रिकेटर उतने अच्छे हैं जितना सचिन, मतलब भारत के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनसे सचिन ज़्यादा अच्छा है ना? तो आप इसका हिंदी लिख सकते हो, भारत के अधिकांश
दूसरे क्रिकेटर्स से सचिन ज़्यादा अच्छे। ठीक है, ले अधिकांश दूसरे क्यों लिखे? तो बहुत कम इनके जितना अच्छा है, तो मतलब अधिकांश से तो ज़्यादा ही अच्छे ना है। अधिकांश कौन? जो भारत के ही और दूसरे क्रिकेटर्स है अधिकांश, इसलिए लिखना पड़ा। ठीक है, तब इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? इसका बनेगा सचिन इज बेटर देन मोस्ट अदर, अधिकांश दूसरे, मोस्ट अदर क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ मोस्ट की जगह मेनी का उपयोग कर दें, इसमें कोई चेंज करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट या मेनी दोनों इक्वली करेक्ट होगा। मेनी अदर क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव डिग्री था एज के साथ, उसको यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री में बदल दिया गया है देन के साथ। ठीक है, जो पीछे वाला सेकंड सब्जेक्ट था उसको उठा के आगे कर दिया गया है, वर्ब तो जैसे लगेगा। ठीक है, आप गौर से देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो आपका है वेरी फ्यू, इसी के बदले मेनी अदर या मोस्ट अदर का उपयोग किया गया है। ठीक है, और ये जो क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया है ये ज्यों का त्यों रह गया है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो इसका क्या हम बना सकते हैं? भारत के अधिकांश दूसरे क्रिकेटर्स से सचिन ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बहुत कम ऐसा है जो सचिन जैसा अच्छा है। तो सचिन यदि सबसे अच्छा का ग्रुप बना दें तो सचिन उनमें से एक हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सचिन भारत के सबसे अच्छे क्रिकेटर्स में से एक है, सबसे अच्छे क्रिकेटर्स में से एक हैं। ठीक है, सचिन is one of the best cricketers of India। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने वन ऑफ द लगाया। ठीक है, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लगाया। उसके बाद ये जो नाउन आएगा ये हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन। आई होप कि क्लियर है। ठीक है जी, जिनको कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास एक और, जिसको आपको कि पैसिव बोल रहे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, वेरी फ्यू politicians of India have been as selfless कहा जाता है जिनमें कोई स्वार्थ नहीं हो, selfless as लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव में आपको बदलना है। ठीक है, अपने दम से, अपने से जो भी हमने सिखाया उसके आधार पर। तो अब आपका टाइम शुरू होता है, अब आपका समय सीमा समाप्त हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे?
तो होगा लाल बहादुर शास्त्री हैज़ बीन। बोले हैज़ बीन कैसे हुआ सर? सर हैव बीन है तो वर्ब तो वही चलेगा ना, लाल बहादुर शास्त्री के हिसाब से खाली सिंगुलर हो गया। हैज़ बीन है ना, मोर सेल्फलेस देन मोर। बोले मोर क्यों लगाया सर? कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए, जैसे गुड का बेटर होता था, सेल्फलेस का मोर सेल्फलेस होगा। देन वेरी फ्यू की जगह फिर मोस्ट अदर या मेनी अदर लगा सकते हैं। मोस्ट या मेनी अदर पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया, पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के अधिकांश राजनीतिज्ञों से ज़्यादा स्वार्थहीन थे या हैं या रहे। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में कि लाल बहादुर शास्त्री हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट selfless politicians of India। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के सबसे ज़्यादा स्वार्थहीन राजनीतिज्ञों में से एक रहे हैं। उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा, या फिर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल नहीं आया? क्लियर है, चलिए पूछिए अब क्या पूछना चाह रहे हैं। सर इसमें जी नो नो अदर देन, इसमें नो अदर नहीं आएगा। नो अदर नहीं, इसमें नो अदर नहीं आएगा। सम वाले में क्या होता है, गौर से समझिएगा कि सम के साथ यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला, तो ये ज्यों का त्यों यहाँ तक रह जाता है। देखिए ज्यों का त्यों, इसमें नो अदर नहीं आएगा। ठीक है। और वर्ब में सिर्फ नेगेटिव बना दिया जाता है। ठीक है, ये जो वर्ब है इसको नेगेटिव बना दिया जाता है। और एटलीस्ट को लेस में बदल देते हैं और एज हटा के देन लगा देंगे। गुड का गुड रह जाएगा क्योंकि लेस और गुड एक साथ मिल के कॉम्परेटिव डिग्री हो गया, और बाकी ये लास्ट वाला ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसमें नो अदर का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। इसका सेकंड तरीका है, ठीक है, सेकंड तरीका है इसका कि पीछे वाले को आगे ले आइए। राम को आगे ले आए, वर्ब लगा दिए, नॉट लगा देंगे। ठीक है। अब इसका जो है कॉम्परेटिव डिग्री बदलेंगे तो गुड का कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगा बेटर देन। इस सम वाले भाग को पीछे ले जाएंगे और सम अदर कर देंगे, सम की जगह सम अदर स्टूडेंट्स इन माय क्लास। ठीक है, खाली देखिए यहाँ पर अदर नहीं था, यहाँ पर अपने मन से अदर लाए, बस सेकंड सब्जेक्ट को आगे ले आए, वर्ब लगाए, अपने मन से नॉट लगेगा, कॉम्परेटिव डिग्री में बदले, देन लगा दिए, ये एटलीस्ट गायब हो जाएगा सेकंड मेथड से बनाएंगे तो। ठीक है। अब अगर हम इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ये वाला टाइप जो है एग्जाम में कम आता है, लेकिन आता है तो परेशान कर देता है क्योंकि इसका प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते हैं बच्चे। ठीक है।
अब इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो पीछे वाला जो सब्जेक्ट राम था उसको आगे ले आएंगे, इज लगेगा, वर्ब उसके हिसाब से, नॉट लगेगा, और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, इन माई क्लास। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा था, सेकेंड सब्जेक्ट को लाया था, वर्ब लाया था, नेगेटिव बनाया, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और सम के साथ ही जो पहला सब्जेक्ट था उसको लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ही जो पहला सब्जेक्ट लिखाएगा इस सिंगुलर फॉर्म में लिखाएगा, जबकि मेन सेंटेंस में प्लूरल था। और उसके बाद ये सब जो है इन माई क्लास वगैरह ज्यों का त्यों लिखा गया। ये टाइप 5 था जिसमें हम खाली जगह छोड़ दिए थे, बोले थे कि इसको बाद में देखा जाएगा। ठीक है जी, चूंकि सबके साइड में नॉइज होगा इसलिए सब म्यूट किए हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो हम आप इसको नहीं बोलने को हाँ मान करके कि क्लियर है मान के आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा एक पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल दे रहे हैं जिसको आपको अपने नोटबुक में बनाना होगा। ठीक है, लीजिए, सम बॉयज आर एट लीस्ट एज क्लेवर एज। ठीक है, ठीक है, आपको इसको खुद से कॉम्परेटिव भी बनाना है और खुद से इसको अपने दम पर सुपरलेटिव भी बनाना है। आपका समय शुरू होता है अब, 60 सेकंड का समय दिया जाता है। क्या उम्मीद है कि सब लोग अपना अपने हिसाब से प्रयास किए होंगे। यस सर। फर्स्ट तरीका है, इसमें आप क्या करेंगे, जैसे है फर्स्ट, यहाँ तक तो ज्यों का त्यों छोड़ देना था। देखिए यहाँ तक ज्यों का त्यों छोड़ देना था, छोड़ देते हैं। सम बॉयज आर, और नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसके जगह लेस लगा दिया था, और क्लेवर को क्लेवर ही रहने दिया था, और एज के बदले दैन, और पीछे राम। ठीक है, ये मेथड 1 में था। मेथड 2 में क्या था कि आप पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे ला रहे थे, राम वर्ब लगा रहे थे, नॉट। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री में बदल रहे थे, एटलीस्ट को गायब कर दिया जा रहा था। कंपैरेटिव डिग्री क्लेवर का क्लेवरर, देन। ठीक है, और पीछे ले जा रहे थे सम वाले को। ठीक है, पीछे ले जा रहे थे तो अदर लगा दे रहे थे, सम अदर बॉयज। ठीक है, देखिए दो तरीका। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो बस सिंपल सा बात है कि आपको सेकंड सब्जेक्ट पीछे वाले को आगे लाना है, वर्ब लगाना है, नॉट लगाना है, द लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, क्लेवरेस्ट। ठीक है, अब इसमें स्कूल कॉलेज या कोई ग्रुप का नाम नहीं है, नहीं ना है, सीधे सीधे प्लूरल नाउन है, तो ऑफ लगा दीजिए, ऑफ ऑल द बॉयज। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीधे प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है, तो आपको ऑफ ऑल लगाना है। पिछला में क्या था, ठीक है, कि प्लूरल नाउन तो था, कहाँ चला गया, प्लूरल नाउन तो था, ऐसे देखिए प्लूरल नाउन तो था, लेकिन इन माई क्लास ये एक कलेक्टिव नाउन आ गया था साथ में। ठीक है, तब प्रीपोजिशन इन लगाना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आई होप कि चीजें समझ में आ गई होंगी।
डिग्री का मामला हमने आज यहीं पर इति श्री रेवाखंडे सप्तमो अध्याय समाप्त भवा कर दिया। ठीक है, डिग्री समाप्त हो चुका है पूरी तरह से। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस डाउट क्लियरेंस सेशन में आएगा इसका कुछ, आपका जो सेंस बेस्ड होगा वो सब। तो सेंस बेस्ड को आप सेंस से ही बना पाएंगे, जहां जहां उसमें दिक्कत होगा आपको बनाने में वहीं आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ग्रामर सेक्शन खत्म होगा, वोकैबुलरी सेक्शन स्टार्ट होगा। ग्रामर के लिए ही पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद।